Good morning students, how are you? So बच्चों in previous lecture we can learn about physical change and chemical change. Okay. So जो outer से जो भी change होता है shape, size, color उसको बोल सकते हैं हम physical change. और जो chemically change होता है like burning of paper, right? तो उसको जो दूध में से जो मिल्क में से कर्ड बन गया तो वो रिवर्स प्रोसेस नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, उसको बोलते हैं केमिकल change. Okay, now today we are learning the next new topic, that is very important topic, that is element और कंपाउंड के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो बी फोकस. ओके, ये आज का जो टॉपिक है वो आपको 10, 11 में भी काम आने वाला है. ओके, सो ये एलिमेंट किसको बोला जाता है? हु यूज द वर्ड एलिमेंट? So the one scientist, Lavoisier, used this word element. So what is element? Element is a form of matter that cannot be further divided into simpler substances, part or substances. What is mean by element? Element is a form of matter. यानी कि एलिमेंट हम किसको बोल सकते हैं? इट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर. और भी हम थोड़ा सिंपलर लैंग्वेज में बताएं व्हाट इज एलिमेंट, तो जो एक ही तरह का पार्टिकल्स से बने हुए हैं, ये मैं अपने खुद की लैंग्वेज से बता रहा हूं आपको. व्हाट इज एलिमेंट? जो एक ही तरह के सिंपलर पार्टिकल्स के बने हैं, सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल. लाइक अभी मैं आपको बता देता हूँ, आपका माइंड में 110% क्लियर हो जाएगा. लाइक गोल्ड इज द एलिमेंट. ओके, व्हाई इट इज एलिमेंट? बिकॉज सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल इन दिस गोल्ड के अंदर. सिल्वर के अंदर सेम टाइप के ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल. कॉपर, प्लेटिनम, आयरन, ये सब क्या है? These alls are element because these alls are made up of only same type of particle. उसको पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? मैटर भी बोल सकते हैं. सो वी कॉल इट एलिमेंट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. और वन मोर थिंग, जो सेम टाइप के तो उसको हम अलग अलग पार्टिकल्स के फॉर्म में उसको सेपरेट नहीं कर सकते. क्योंकि अगर हमने सिर्फ सोना लिया है, इट इज वन एलिमेंट, उसको हम कॉपर, आयरन ऐसे हम उसमें से डिवाइड नहीं कर सकते. सिर्फ सोना है तो सिर्फ गोल्ड ही रहेगा. दैट इज द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, कि वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स से बना हुआ है. और नेक्स्ट, तो ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट्स को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया. ऑल्सो वी कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट. Categorize 3 सिंपल पार्ट. हमने उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया. फर्स्ट वन मेटल, सेकंड वन नॉन मेटल, थर्ड वन मेटलॉइड. ओके, ये 3 पार्ट्स है बच्चों. मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड. व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल, व्हाट इज मेटलॉइड, वो हम अभी आज ही डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो दैट इज द एलिमेंट. ओके, सो बच्चों यहाँ तक अब हम देखते हैं कि अब तक टिल नाउ टोटल
one weight element can be discovered. टेक्स्ट बुक में बच्चों मोर देन 100 लिखा हुआ है, लेकिन अब आप 11-12 साइंस केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब तक नाउ टिल 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं केमिस्ट्री के अंदर। कितने एलिमेंट बच्चों? 118 एलिमेंट कैन बी डिस्कवर। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं कि 118 एलिमेंट्स में से at room temperature only 11 elements are gaseous state. यानी कि बच्चों जो ये 11 एलिमेंट्स है वो नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे भी हमको गैसियस स्टेट में मिलने जा सकते हैं, लाइक ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, दिस ऑल आर एट ए रूम टेम्परेचर। किस स्टेट में है बच्चों? गैसियस स्टेट में है। ओनली 11 एलिमेंट ही ऐसे है। और 118 में से वन मोर थिंग, ओनली 92 एलिमेंट occur by naturally. Rest of the all elements are man-made. क्या बता रहा है ये इंफॉर्मेशन? क्या दे रहा है कि 92 एलिमेंट्स है वो ही नेचुरली में से हमको पाया गया है, को मिला है। कितने एलिमेंट्स है बच्चों? 92 एलिमेंट्स नेचुरली मिला है। बाकी के रेस्ट ऑफ दी ऑल कहाँ गए? तो रेस्ट ऑफ दी ऑल बच्चों खुद इंसान ने अपने आप फॉर्म यानी कि बनाया है, डिस्कवर किया है, उसकी खोज की है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो यहाँ पे। ओके, ये मे भी टेक्स्ट बुक में दी गई है, नहीं दी गई है, बट ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमको आगे आने वाली है। और उसमें से दो जो है वो लिक्विड स्टेट में है डायरेक्टली। कौन से दो है बच्चों? मर्क्यूरी और ब्रोमीन्स आर लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओनली मर्क्यूरी and bromine are liquid state at normal temperature। यहाँ फिर से हम एक बार दोहराते हैं बिकॉज ऑफ योर रिवीजन। ये आपको लिखना है, जैसे आपको डाइजेस्ट में भी ऐसा कोई रेफरेंस बुक में भी नहीं मिलेगा। ओके, तो अगर आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो देन यू कैन टेक इट फास्ट। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट बच्चों? लेवोइजर, व्हाट इज लेवोइजर? लेवोइजर इज वन साइंटिस्ट, इट इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेवोइजर क्या है बच्चों? लेवोइजर को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये क्या है लेवोइजर? फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये आपके जनरल नॉलेज में भी आ सकता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एंड तक देखिए सारे के सारे वीडियो, बिकॉज इट इज लॉट्स ऑफ नॉलेज यू आर गेन फ्रॉम हियर। ओके, so Lavoisier used this word element. Element is form of matter that cannot be further broken down into simpler substances. Okay, तो यानी कि व्हाट इज एलिमेंट? मैंने पहले ही बताया कि सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बने हुए हैं। मान लो यह है गोल्ड। ओके, ये अभी तो ये 124 कैरेट गोल्ड नहीं है, बट अगर गोल्ड है, प्योर गोल्ड है, तो दैट इज एलिमेंट। प्योर कॉपर है, सो दैट इज एलिमेंट। सिल्वर है, सो दैट इज एलिमेंट। तो जो भी सेम टाइप्स के होते हैं बच्चों, सेम टाइप्स के, उसको बोलते हैं एलिमेंट। और उसको हम सिंपलर सब्सटेंस के अंदर हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये
सेम टाइप्स के बने हुए हैं। क्लियर? गॉट इट? नाउ वो एक स्टेप हम आगे की ओर चलते हैं कि ऑल्सो वी हैव कैटेगराइज्ड इनटू 3 सिंपल पार्ट, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। किसको? एलिमेंट को। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड को हमने डिवाइड किया, सिंपलर। टिल नाउ अब एलिमेंट की बात करो तो हमको पता होना चाहिए कि अब तक हमारे पास कितने एलिमेंट है ओके वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ पे अभी तक टोटल 118 एलिमेंट कैन बी डिस्कवर्ड। 118 उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। अगर आपको चेक करना है यूट्यूब पे और या फिर गूगल पे आपको इमेज चाहिए कि कौन कौन से 118 एलिमेंट है, तो आप यूट्यूब पे अदरवाइज गूगल पे लिख सकते हो पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, तो आपको आ जाएगा पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन। ओके, टोटल 118 एलिमेंट कैन बी डिस्कवर एट रूम टेम्परेचर। ओनली 11 एलिमेंट्स आर गैसियस स्टेट। ओनली 11 एलिमेंट है जो नॉर्मल टेम्परेचर में भी बच्चों हमको गैसियस स्टेट के अंदर मिलते हैं। ओके, और रेस्ट ऑफ द ऑल सॉलिड एंड लिक्विड। ओनली 92 एलिमेंट्स अकर बाय नेचुरली, यानी कि बच्चों जो 92 एलिमेंट्स है वो खुद नेचर में से मिले हैं, किसी को बनाया नहीं गया है। 92 में से 92 एलिमेंट ऐसे जो खुद नेचर में से मिले हैं, और रेस्ट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स आर मैन मेड। दूसरे जो एलिमेंट है उसको बनाया गया है इंसान ने। ओके, अब तो सोचो टेक्नोलॉजी कहाँ कितने आगे बढ़ गया है और हम कहाँ पे हैं बच्चों अभी तक। ओनली मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। ओनली मर्क्यूरी और लिक्विड है वही लिक्विड स्टेट के ऊपर है। और भी दो है जो थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आप, तो गैलियम एंड सीजियम। अगेन गैलियम एंड सीजियम वो दोनों भी क्या है बच्चों, थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो अपने स्टेट छोड़ के लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। अगेन गैलियम एंड सीजियम, गैलियम एंड सीजियम। ओके, तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं और नेक्स्ट आगे चलते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ओके, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देने वाले हैं सारे के सारे। चलो देखते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ओके, साफ कर देते हैं इसको अभी। ये सारी की सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है बच्चों। चलो देखते हैं मेटल। मेटल किसको बोलते हैं, पहला स्टार लगा देते हैं, उसके बाद देखेंगे नॉन मेटल, उसके बाद देखेंगे मेटलॉइड। ओके बच्चों, तो मेटल क्या किसको बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। बहुत सिंपल है, एक एक प्रॉपर्टी लिखूंगा मैं यहाँ पे तो भी आपको पता चल जाएगा। मेटल आर हार्ड सरफेस। मेटल्स की सरफेस कैसी होती है बच्चों, हार्ड होती है। अब एग्जांपल की तरफ हम देख सकते हो यहाँ पे बच्चों, ये क्या है, हार्ड सरफेस है बच्चों। ओके, मेटल्स आर और मेटल्स हैव हार्ड सरफेस। सेकंड पॉइंट अगर हम लिखे तो बाय हैमरिंग, मेटल कन्वर्ट इनटू थिन शीट, उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी, मेलेबल बोलते हैं। यानी कि मेटल को हम हैमरिंग कर करके उसको थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पतला बना सकते हैं हम उसका। थिन शीट यानी कि हम मेटल को हैमरिंग करके उसको पतला बना सकते हैं। और बाय स्ट्रेचिंग
by stretching of metal we can convert वायर्स, इसको बोलते हैं डक्टाइल। उस प्रॉपर्टी का नाम है डक्टाइल, प्रॉपर्टी का नाम है मेलेबल। डक्टाइल मीन्स हम उसको बच्चों स्ट्रेस करके खींच के उसके वायर्स भी बना सकते हैं बच्चों। जो वायर्स होता है ना, एल्यूमिनियम के वायर, आयंस के वायर, कॉपर के वायर्स, ओके, तो हम उसको बाय स्ट्रेचिंग हम उसको वायर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को। ओके, सो इट इज अ मेलेबल प्रॉपर्टी, इट इज अ हार्ड सरफेस। अब यहाँ पे हम कन्वर्ट लिखते हैं, इट इज हार्ड सरफेस, इट इज मेलेबल प्रॉपर्टी, इट इज डक्टाइल। मेटल्स हैव सोनरस प्रॉपर्टी ऑल्सो, मेटल हैव सोनरस प्रॉपर्टी है बच्चों। सोनरस प्रॉपर्टी इट मीन्स अगर ये मेटल हमको छूट जाए, गिर जाए, तो जो आवाज आती है आप देख सकते हो। अभी आपको एक बार आवाज आ गया, फिर से एक बार दिखाते हैं हम आपको, आया ना आवाज, तो फिर से आवाज आई, यानी कि मेटल्स हैव सोनरस प्रॉपर्टी। अगर हम उसको फ्री फॉल करते हैं तो वो आवाज आती है, यानी कि एक बार गिरने के बाद ऐसा होता है। ओके, यानी कि इट इज अ सोनरस प्रॉपर्टी। ऑल्सो हम लिख सकते हैं कि metals are good conductor of electricity and metals are good conductor of हीट। जो मेटल्स है बच्चों वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि मेटल्स इजीली, मेटल्स जो है बच्चों को मालूम है कि वो हीट ट्रांसफर करता है यहाँ से यहाँ तक, और इलेक्ट्रिसिटी भी वो ट्रांसफर कर सकता है। मालूम है ना, मेटल्स हम लोग जो हमारे जो वायर्स है वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ना। ओके, सो वो किसके बने हुए हैं बच्चों? मेटल के बने हुए हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and metals are good conductor of heat. ओके, तो हियर आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारा की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो मैंने आप यहाँ पे लिख दी है। ओके, एंड वन मोर प्रॉपर्टी वी कैन राइट हियर कि मेटल्स आर शाइनी, मेटल्स आर शाइनी। मेटल्स कैसे होते हैं बच्चों? शाइनी होते हैं, शाइन करते हैं मेटल्स। ओके, ये प्रॉपर्टी हुई मेटल की। बट मेटल्स में भी बच्चों कोई कोई एक्सेप्शनल केसेस है। अपवाद बोलते हैं, एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस को रेड से लिखिए ताकि आपको पता चले। तो मेटल्स में क्या क्या एक्सेप्शनल केसेस है बच्चों? भी बोला मेटल का हार्ड सरफेस है, बट सोडियम और पोटासियम ये दोनों जो है बच्चों ये मेटल ही है, बट इसकी सरफेस हार्ड नहीं है। एलिमेंट वी कैन कट विथ नाइफ, यानी कि सोडियम और पोटेशियम को हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, इतने वो सॉफ्ट होते हैं। यानी कि मैंने बोला ना, बेस हम एक्सेप्शनल केसेस आएंगे इसके अंदर। ओके, सोडियम एंड पोटेशियम एलिमेंट्स कैन बी कट विथ नाइफ। ओके, तो बहुत सारे हैं इसमें एक्सेप्शनल केसेस की बात करें तो। एक बार फिर से आप देख लो, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम भी इसमें आ सकता है कि वो क्या है, इजीली कट कर सकते हैं हम इसको। वन मोर कि मेटल्स हमको सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, मोस्ट ऑफ मेटल, बट ओनली मर्क्यूरी
mercury are have only liquid state। मर्क्यूरी एक ही है बच्चों जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, बाकी सारे के सारे जो मेटल्स है वो हमको किस फॉर्म में, किस स्टेट के अंदर में हमको मिली जा सकती है, सॉलिड स्टेट के अंदर। ओके, वन मोर एक्सेप्शनल केसेस आर हियर कि 1 ग्राम गोल्ड, ओनली 1 ग्राम गोल्ड में से, गोल्ड यूजिंग we can made 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 ग्राम गोल्ड से, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं हम। 1 ग्राम गोल्ड से कितना लंबा वायर बना सकते हैं बच्चों? 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना एक्सेप्शनल केसेस है ओनली मेटल में। अभी तो हमारा पूरा नॉन मेटल बाकी है। इसका पूरा अपोजिट कौन है बच्चों? नॉन मेटल। ओके, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाद में हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं और नॉन मेटल की ओर चलते हैं। चलो, मेटल क्या है? अभी हमने देखा है कि मेटल्स आर हार्ड सरफेस, उसकी सरफेस बच्चों हार्ड होती है। बाय हैमरिंग मेटल कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, हम उसको थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हैमर कर करके, मार मार के। उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी और मेलेबल। बाय स्ट्रेचिंग ऑफ मेटल वी कैन कन्वर्ट वायर, मेटल को खींच के स्ट्रेच करके उसको वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स हैव सोनरस प्रॉपर्टी, उसके अंदर वो आवाज उत्पन्न करता है मेटल। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स वो हीट भी पास कर सकता है एंड इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकता है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसके ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वजह से वो ये सब कर सकते हैं। मेटल्स आर शाइनी। मेटल्स कैसी होती है बच्चों? शाइनी होती है। एक्सेप्शनल केस हमने देख लेते हैं, अभी स्टार्ट किया ही है। तो सोडियम पोटेशियम एलिमेंट्स कैन कट विथ नाइफ। अभी हमने बोला कि हार्ड सरफेस, बट यहाँ पे तो हम कुछ नहीं आया कि उसको नाइफ से भी, चप्पू से भी काट सकते हैं। ओनली मर्क्यूरी हैव ओनली लिक्विड स्टेट, कि मेटल्स तो मालूम है सॉलिड स्टेट में होता है, बट ओनली मर्क्यूरी हैव आर लिक्विड स्टेट। 1 ग्राम गोल्ड यूजिंग वी कैन मेक 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर, कि 1 ग्राम गोल्ड को यूज करने से हम क्या बना सकते हैं बच्चों? 2 किलोमीटर तक लंबा वायर बना सकते हैं। सो दैट इज दी ऑल आर दी एक्सेप्शनल केसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। चलो खत्म करें यहाँ पे, चले आगे की ओर, नॉन मेटल की ओर। चलो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। इसका पूरा अपोजिट मेटल आ गया, नॉन मेटल डेफिनेटली आपको आ ही जाएगा। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। चलो नॉन मेटल, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। वो कैसे होते हैं बच्चों? सॉफ्ट होते हैं। दूसरा, नॉन मेटल्स कैन नॉट बी कन्वर्ट into thin sheet by hammering। ओके, यानी कि यहाँ पे नो मेलेबिलिटी, नो मेलेबिलिटी। नेक्स्ट, नॉन मेटल कैन नॉट बी converted into wires।
यानी कि नो डक्टिलिटी। ओके, नॉन मेटल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, नॉन मेटल कन्वर्टेड इनटू नॉट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। ओके, नॉन मेटल्स हैव नो सोनोरस प्रॉपर्टी, नॉन मेटल हैव नो sonorous properties. And next, non-metal are bad conductor of electricity and bad conductor of heat. ओके, और नॉन मेटल्स आर नो शाइनी। नॉन मेटल्स आर हैव नो शाइन। यानी कि जो मेटल्स में लिखे थे उसके अपोजिट पॉइंट है बच्चों, उसमें कुछ नया नहीं है। फिर इसमें बहुत टाइम नहीं लेंगे, फटाफट से क्लियर कर देंगे। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, कि जैसे मेटल हार्ड था, नॉन मेटल सॉफ्ट है। नॉन मेटल्स को मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं शीट के अंदर, इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते शीट के अंदर। नॉन मेटल वायर में भी कन्वर्ट कर सकते थे, इसमें वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते बच्चों। नॉन मेटल है नो सोनोरस, उसको आवाज़ नहीं आती है, ये आप देख सकते हो। आप उसके पीछे की जो आवाज़ आती है वो नहीं आती बच्चे इसके अंदर, आप देख सकते हो। सीधा गया, खत्म। नॉन मेटल्स आर गुड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। वो इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं कर सकता और हीट भी पास नहीं हो रही है इसके से अंदर से। ओके, नॉन मेटल्स हैव नो शाइनी, वो शाइन भी नहीं कर सकता। ओके, बट यहाँ पे भी थोड़ा एक्सेप्शनल केसेस है नॉन मेटल के अंदर भी। लेट्स सी, एक्सेप्शनल केस है बच्चों नॉन मेटल के अंदर। कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस है नॉन मेटल के अंदर? तभी हमने बोला कि नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन का एलोट्रोप है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट। द फर्स्ट वन इज डायमंड, सेकंड वन इज ग्रेफाइट। उसमें से बच्चों जो ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है, यानी कि ग्रेफाइट में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हुआ कि नहीं हुआ? अभी मैंने बोला कि मेटल्स है वो नो शाइनिंग, मेटल्स शाइन नहीं करता। लेकिन और भी एक है आयोडीन, हैव शाइनी सरफेस। उसके अंदर क्या है बच्चों? शाइनी सरफेस है। किसके अंदर? आयोडीन के अंदर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? मैंने बोला बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके, सो अगर आप यहाँ पे ये सब मे बी टेक्स्ट बुक में नहीं होगा तो आप लिख सकते हो अपनी तरफ से। ओके, फटाफट से लिख लो बच्चों। चलो बच्चों, ये हुआ हमारा नॉन मेटल। अब हम डिस्कस करते हैं मेटलॉइड के ऊपर बच्चों। बहुत ही सिंपल है मेटलॉइड। क्या है मेटलॉइड बच्चों? मेटलॉइड सो मेटलॉइड के बारे में लिख सकते हैं एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टी बिटवीन एलिमेंट विच हैव
properties between metals and non-metal called metalloid। बहुत सिंपल, ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स है, यानी कि मेटल भी नहीं है और नॉन मेटल भी नहीं है बच्चों, यानी कि इसकी मेटल भी की प्रॉपर्टी भी नहीं है, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी नहीं है, इनके बीच में जो प्रॉपर्टी है वो है मेटलॉइड, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं मेटलॉइड। तो एग्जांपल की ओर बात करें तो बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये सारे जो के सारे हैं बच्चों एग्जांपल्स। जो पीरियोडिक टेबल मैंने बोला ना, उसमें जिगजैग लाइन है, ऐसी स्पाइरल लाइन भी बोल सकते हैं। ये सारे के सारे बच्चों मेटलॉइड्स, बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड आर्सेनिक, ये सारे हैं बच्चों मेटलॉइड कि जो इसके अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टी नहीं है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद डिस्कस करेंगे बच्चों कंपाउंड। तो कंपाउंड इज ए सब्सटेंस फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। चलो कंपाउंड की बात करते हैं। चलो कंपाउंड इज ए सब्सटेंस फॉर्म बाय a chemical substance formed by is a substance formed by compound is a substance। सिंपल है बच्चों, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस formed by this chemical combination of यानी कि कंबाइन होते हैं केमिकली टू और मोर एलिमेंट। केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, बहुत ही सिंपल है बच्चों। अगेन कंपाउंड इज अ सब्सटेंस फॉर्म बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, यानी कि दो और दो से ज्यादा एलिमेंट इकट्ठा होकर एक कंपाउंड बनाते हैं। लाइक एग्जांपल H2O एंड मोर एलिमेंट फिक्स इन proportional फिक्स प्रोपोर्शनल के अंदर। फॉर एग्जांपल H2O है बच्चों, इसका मास रेशियो निकाले तो H का मास है, हाइड्रोजन का मास है 1, ऑक्सीजन का मास है 16। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है तो 2:16 निकालते हैं उसका मास रेशियो। फिर से ध्यान दें, जिसका मास रेशियो 2:16, बिकॉज हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो अगर हमको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे 2 डिवाइडेड बाई 16 तो 1:8 आएगा। तो दिस इज द मास रेशियो ऑफ H2O, यानी कि इसको फिक्स प्रोपोर्शनल में वो कंबाइन होते हैं। और कंपाउंड के अंदर वन मोर थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट कैन लॉस देयर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स हैव लॉस देयर original properties and gain different property। कि एलिमेंट्स है वो खुद की प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं और जो कंपाउंड बनता है वो कुछ और ही प्रॉपर्टीज का बना हुआ होता है।
बिकॉज यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। अभी हम डिस्कस करें तो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों? एक्सप्लोजिव होता है। क्या होता है? एक्सप्लोजिव होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो कैसा होता है? वो आग को ज्यादा बनाता है, ज्यादा करता है ऑक्सीजन। ओके, कंबंशनिस्ट। और जो ये दोनों को मिलाकर जो बनता है H2O वाटर, वो क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर में यूज कर सकते हैं उसको। हम उसका यूज कहां पे कर सकते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर में, आग बुझाने के लिए कर सकते हैं। ओके, सो ये हुआ हमारा कंपाउंड कि जो कंपाउंड है वो नया ही प्रॉपर्टीज लेके आता है, यानी कि उसके अंदर जो एलिमेंट है वो प्रॉपर्टी उसकी लॉस कर देता है, नई प्रॉपर्टी ऑब्टेन करता है। ओके, चलो ये बात हो गया हमारा कंपाउंड का। और अभी जो डेली जो क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। डेली आप क्वेश्चन लिखते हैं वो आपको डेली लिखना ही है क्वेश्चन एनी हाउ। ओके, चलो तो उसमें आपका जो बच्चों क्वेश्चन है बच्चों सारे के सारे आप ही के लिए है। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट सॉल्व यानी कि कॉलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सॉल्व, सॉल्यूशन और सस्पेंशन। नेक्स्ट, explain 3 types of states of matter, solid, liquid और गैस। एंड अभी हमने थर्ड क्वेश्चन पढ़ा आज। ओके, आज हमने जो कौन सा क्वेश्चन पढ़ा बच्चों? व्हाट इज एलिमेंट? व्हाट इज एलिमेंट ये आपको बताना है। और मेटल एंड नॉन मेटल, ऑल्सो एक्सप्लेन मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये सारे के सारे चीज़ें आपको खुद करने हैं, हमको बना के लिख के भेजना है। मोस्ट ऑफ बच्चे लोग हमको भेजते हैं, लिखने के बाद सबको भी लिखना है बिकॉज इट इज़ फॉर यू। जितना लिखेंगे उतना आपको मेमोराइज होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।